क्यों नहीं मारेंगे? वो गलत करेगा तो क्यों नहीं मारेंगे? टाइगर का सबसे पसंदीदा सीट को हम उनको निकाल के नहीं दिए, हम उनके लिए माफी भी मांगे कि दादा आपके जो इच्छा था, आपका जो पसंदीदा सीट था उसको हम निकाल के नहीं दे पाए। 29 में उम्मीद है निकलेगा? 29 में 100% उम्मीद। ग्राउंड में देखिए तो हम एक शाकाहारी आदमी हैं, मांस मांस नहीं मछली खाता? नहीं खाते हैं, नशा नहीं करते हैं। रहा बात, हम योगा टीचर थे। अच्छा। जब से हम टाइगर जयराम महतो के आंदोलन से जुड़े तब से हम योग को थोड़ा सा कम कर दिए। हम खुद से औषधि बना के लोगों को सेवा दिए, लोगों को ठीक किए, अच्छा अच्छा बीमारी को ठीक किए। ये जमीन आपका है दादा, किसी और के नाम से नौकरी रजिस्ट्री हो गया। जमीन आपका है, किसी और के नाम से आप खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, पर पेपर किसी और के पास है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली हम लोग को एग्रेसिव करता है। टाइगर दा ने भी विचार को अच्छा लगा, साथ दिए। टाइगर अगर बात से मुकर जाते हैं 32 खतियान को लेकर और बाकी चीजों को लेकर मुकर जाते हैं तो इसका भी साथ छोड़ दीजिएगा? जाहिर सा बात है, एक बार विचार चेंज हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? विचार का ही ना लोग इतना सपोर्ट किए हैं, इतना 11 लाख वोटर जुड़े हैं, तो विचार का ही। तो हमको लगता है कि टाइगर दा अपना को मरना पसंद करेंगे पर अपने विचारों को चेंज करना नहीं पसंद करें। वाइफ है मेरी, छोटी सी डॉटर है, मतलब बेटी है। मतलब मैरिड है? मैरिड। राजा के शासन में था उस समय जमीन को नहीं लूटा गया, जिस समय ब्रिटिश सरकार में आया उस समय नहीं लूटा गया, जिस समय भारत सरकार में आया उस समय नहीं प्रतिबंधित किया गया गैर मजरूआ जमीन को, जिस समय बिहार सरकार आया उस समय बिहार सरकार भी रसीद काट के हमको दिया। झारखंड सरकार के पास क्या ऐसा कमी आ गया कि आम आदमी जो खेत बाड़ी जो था वो जमीन को प्रतिबंधित करने का? सभा के पूर्व जिसमें प्रत्याशी बिहारी कुमार महतो जिस वक्त हमारे साथ में चुनाव का कवरेज नहीं दे पाए थे क्योंकि उस समय बिजी शेड्यूल चल रहा था, बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आपका परफॉर्मेंस इतना लोग एज्यूम नहीं किए थे कि 70-71 हजार वोट आ पाएगा, लेकिन आ गया। सबसे पहले तो दादा आपको जोहार, आपके चैनल को भी जोहार, आपके व्यूअर्स को भी जोहार। ये बहुत लोगों का ये सवाल था कि हम लोग भी इतना उम्मीद नहीं किए थे जो आपका जो रिजल्ट ने दिखाया। तो जाहिर सा बात है दादा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दौर था, विचारों को फैलाने में बहुत सारा योगदान मिला। और आप लोग जैसे जो कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को अम, छोटा महसूस करते हैं, आप लोग छोटा नहीं है दादा। किसी को स्टार बनाने में आप लोग का बहुत बड़ा ताकत है, भले कोई बोले या ना बोले, पर हम लोग मानते हैं कि आप जैसे छोटा छोटा जो सोशल मीडिया है वो लोग हम लोग को बहुत ज्यादा योगदान दिए। बड़े बड़े चैनल के पास टाइम नहीं था हम लोग को कवरेज करने के लिए, पर आप लोग हम लोग के विचारों को लोगों तक पहुंचा दिए, घर घर तक पहुंचा दिए, तो इसके लिए भी धन्यवाद। 70-71 हजार वोट मिला, वहाँ पे उपचुनाव होने का चांसेस था। उपचुनाव अगर हो जाता तो क्या होता? उपचुनाव होगा, बेहतर रिजल्ट रहेगा और एकदम जीत निश्चित रहेगा। अच्छा, मांडू विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़े तो वहाँ पे मुख्य मुद्दे समस्या क्या क्या है? देखिए वहाँ प्रखंड बाय प्रखंड मुद्दे चेंज हो जाते हैं। एक तरफ 3 प्रखंड आते हैं जिनमें प्रवासी मजदूर, किसान का आय बढ़ोतरी, वहाँ डैम से पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, प्रवासी का ज्यादा पलायन है। तो और एक तरफ आता है विस्थापन का मुद्दा। एक तरफ जो 3 प्रखंड जुड़े हुए हैं वो विस्थापन के मुद्दों पर जुड़े हुए हैं। माइंस बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जमीन के बदले किसी का नौकरी फंसा हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रखंड में चेंज हो जाते हैं। तो विस्थापितों के लिए आप लोग किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि विस्थापित का मुद्दा झारखंड का किसी भी क्षेत्र का हो, वहाँ पे समस्या रहता ही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस दिन से रिजल्ट घोषित हुआ है उस दिन से हम 8 घंटा मुश्किल से सोए होंगे। जैसे एक दिन का एक कम से कम इंसान को 8 घंटा 6 घंटा सोना चाहिए, पर हम 6 से 8 घंटा कम, जिस दिन से रिजल्ट घोषित हुआ है उस दिन से कम में सोए हैं। और आज भी लोगों के बीच में 16 घंटा 18 घंटा आज भी काम कर रहे हैं। हमको ये नहीं लग रहा है कि हम विधायक नहीं, आज भी विधायक से ज्यादा समस्या हमारे पास है और हमने उसको समाधान करके दे रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग टाल मटोल रहे हैं इसको, हम लोग खुद ऑन स्पॉट जगह पे जाते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप पेपर दे के जाइए बाद में बात होगा फोन में बात कर लेंगे, वैसा नहीं। हमारा पहले भी नारा था कि भाई हमारा जो जनता दरबार लगेगा आपके पंचायत में रहेगा, पंचायत का मुद्दा को हम वहीं से जितना होगा समाधान करने का कोशिश करेंगे, और जो नहीं हो पाएगा वो हम ऑफिशियल तौर पे जाके अपने खुद को शरीर को ले जाके उसको समाधान करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, बिहारी कुमार महतो जी टाइगर जयराम महतो जैसे एग्रेसिव रूप में दिखाई देते हैं, कभी-कभी जीएम वगैरह को मारने पीटने का बात देख रहे थे चैनल में। दादा देखिए, दर्द वो जो दर्द रहता है ना वो दर्द निकलता है। तो जाहिर सा बात है कि कहीं ना कहीं जीएम अच्छे से काम करते हैं, पीओ साहब अच्छे से काम करते हैं, एचआर साहब अच्छे से काम करते हैं, आम पब्लिक के हित में काम करते हैं। तो जाहिर सा बात है कि हम लोग को इस तरह का अग्रेसिव होने का जरूरत नहीं पड़ता।
आज देखिए कि आप विस्थापित एरिया में आइए, माइंस एरिया में आइए, जमीन आपका है दादा, किसी और के नाम से नौकरी रजिस्ट्री हो गया। जमीन आपका है, किसी और के नाम से आप खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, पर पेपर किसी और के पास है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली हम लोग को एग्रेसिव करता है। एक आम इंसान दौड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, जिसको खाने के लिए पैसा नहीं, वो आदमी कैसे पेपर वर्क करे? सीईओ के पास जा रहे हैं, अंचल में इतना करप्शन है कि लोग दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से थके हारे हैं। तो इस वजह से हम लोग आज एग्रेसिव दिख रहे हैं। तो जीएम को मार दीजिएगा। क्यों नहीं मारेंगे? वो गलत करेगा तो क्यों नहीं मारेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि वो गलत करेंगे तो हम क्यों नहीं मारेंगे? आप हमको ये सवाल का जवाब दीजिए, मेरे तरफ से ये सवाल है। आप ये बात बताइए कि बिहारी महतो में इतना एग्रेशन कैसे है और ये नेतागिरी कब से कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, क्योंकि मांडू विधानसभा के क्षेत्र भी व्यूअर्स हैं, तो जानना चाहेंगे कि कितना पढ़ाई-लिखाई किए हैं, कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, इसका विज़न क्या है, मिशन क्या है? थोड़ा-सा अपना स्टार्टिंग से बताइए ना। देखिए पढ़ाई लिखा तो बहुत कुछ नहीं है, पर फिर भी हमने बैकग्राउंड में देखे तो हम एक शाकाहारी आदमी हैं। मांस मांस नहीं मछली खाते? नहीं खाते हैं, नशा नहीं करते हैं। और रहा बात, हम योगा टीचर थे। अच्छा। करीबन 2000 जब से टाइगर जयराम दा का आंदोलन नहीं हुआ था, जब से हम टाइगर जयराम महतो के आंदोलन से जुड़े, तब से हम योग को थोड़ा सा कम कर दिए। बाकी हम गांव-गांव में लोगों को योग सिखाते थे, लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करते थे, आयुर्वेद के बारे में जानकारी देते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हम खुद से औषधि बना के लोगों को सेवा दिए, लोगों को ठीक किए, अच्छा-अच्छा बीमारी को ठीक किए। मतलब तो नेचुरल डॉक्टर हैं क्या? जी, जी। क्या-क्या बीमारी ठीक करते हैं? हम देखिए पाइल्स का बीमारी को भी ठीक किए हैं। नेचुरल दवाई से? ज़रूर नेचुरल, ये आयुर्वेद से। तो ये सब मेरा बैकग्राउंड था। मतलब आपका कोई वोटर्स अगर जाएगा कि मेरा ऐसा-ऐसा बीमारी है तो ठीक कर दीजिए। ज़रूर, ज़रूर। देखिए, एकदम उसके लिए भी हम टाइम देंगे। जंगल से हम जड़ी-बूटी ला के बनाते थे जी। कौन जंगल से लाते हैं? अरे जंगल है अपना, झुमरा पहाड़ है, आपका क्या बोलते हैं, बहुत गोसी का जंगल है, बहुत सारा जड़ी-बूटी हमारे बीच में है। हम उन लोग दवा लाते थे वहाँ से जड़ी-बूटी और उसका दवा बनाते थे। जैसे बहुत सारा है, सतावर चूर्ण से क्या लाभ है, ये सब देखिए, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो अभी ये सब मीडिया में बताने लायक नहीं है। जब आइएगा तो नेतागिरी में कैसे आ गए हैं? क्या-क्या चीज़ देखे हैं? नेतागिरी में तो हम कभी सोचे नहीं थे, आज तक वार्ड भी नहीं लड़े थे। मेरे खानदान में 100 साल पहले भी कोई वार्ड नहीं लड़ा है। पर नेतागिरी में देखिए, हमको लगा टाइगर जयराम दा का एक आंदोलन चला, बाहरी भाषा ना चलतो, 60-40 ना चलतो। ये सब विचारों के साथ जुड़े और इसको हम फैलाने का काम किए हैं कि भाई टाइगर जयराम दा एक अच्छे विचार को ला रहे हैं झारखंड में, तो इनका साथ देना जरूरी था। तो ये हम उनके साथ में रहे और शुरू से साथ देते गए। जब वो पार्टी बना तो अब जाहिर सा बात है कि वो मेरे पे क्या देखे नहीं देखे, वो हमको टिकट दिए और टिकट दिए, जहां तक हुआ हम कोशिश किए कि भाई, पर हमको बहुत अफसोस का बात है कि टाइगर का सबसे पसंदीदा सीट को हम उनको निकाल के नहीं दिए। हम उनके लिए माफी भी मांगे कि दादा, आपके जो इच्छा था, आपका जो पसंदीदा सीट था, उसको हम निकाल के नहीं दे पाए। 29 में उम्मीद है निकलेगा? 29 में 100% उम्मीद है। बस हम पुनः प्रत्याशी बनने की लालसा है? पुनः प्रत्याशी, देखिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब टाइगर को मेरे कामों पर संतुष्टजनक रहेगा तो भाई पुनः हमको प्रत्याशी के रूप में चुना जाएगा। नहीं रहेंगे, हम उस तरह का नहीं रहेंगे तो नहीं चुनेंगे। इससे पहले कौन पार्टी में आप थे? इससे पहले हम कोई पार्टी में औपचारिक तौर पे नहीं थे, पर इसके पहले हम देखिए ज्यादातर झारखंड के लोग मोदी के विचारों से चलते थे। एक समय था कि हर घर मोदी, तो उसी तरह हम मोदी के भी सपोर्टर थे एक समय। अभी सपोर्टर हैं कि नहीं? अभी नहीं है, क्यों रहेंगे उसके? आज देखिए कि मोदी जी बोल के आए जो जो बात को, आज देखिए सबसे ज्यादा जमीन वही लूटने का काम कर रहे हैं, तो क्यों रहेंगे? विचार अच्छा, नारा लेके आए विचार को अच्छा, हमने साथ दिया। टाइगर दा ने भी विचार को अच्छा लाया, साथ दिए। टाइगर अगर ये बात से मुकर जाते हैं 32 खतियान को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर मुकर जाते हैं तो इसका भी साथ छोड़ दीजिएगा? जाहिर सा बात है कि भाई विचार चेंज हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अच्छे विचार का ही ना लोग इतना सपोर्ट किए हैं, इतना 11 लाख वोटर जुड़े हैं, तो विचार का ही। तो टाइगर दा हमको नहीं, देखिए हमको लगता है कि टाइगर दा अपना को मरना पसंद करेंगे, पर अपने विचारों को चेंज करना नहीं पसंद करें। क्योंकि टाइगर दा को हम जितना जानते हैं उतना में तो हम ये विश्वास के साथ बोल सकते हैं, टाइगर दा कभी भी अपने विचार को चेंज नहीं करेंगे। अभी फुल टाइम पॉलिटिक्स करना है। एकदम फुल टाइम दे भी रहे हैं, 18 घंटा आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन नेतागिरी के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा क्या चाहिए दादा? देखिए लोग लोग जनता ही पैसा है। आप मान लीजिए पेटरवार का केस सॉल्व कर रहे हैं, रहते हैं मांडू में, तो जाने आने-जाने के लिए तो खर्चा ये सब कहाँ से मैनेज होगा? उतना सा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम है, ईंटा-उटा का काम करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। साइड बिज़नेस कर लेते हैं। शादी-ब्याह? शादी-विवाह है, वाइफ है, मेरी छोटी-सी डॉटर है, मतलब बेटी है। मतलब मैरिड है। हाँ, मैरिड है। हेमंत सोरेन का कार्यकाल जो 5 साल रहा, उसको कैसे देख रहे हैं और अभी जो कार्य करने का जो प्रणाली है, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं?
देखिए दादा, अब इसमें तो लोग सारे जनता जान रहे हैं, हमको बताने का क्या जरूरत नहीं, है। नहीं, बिहारी महतो कैसे देखते हैं? हमको तो नहीं, हमको सेटिस्फाइड नहीं है उनके कामों से, उनके जो जो भी वो घोषणा करके आते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। 2800 रुपया, सॉरी 2500 रुपया मिल रहा है 28 तारीख को। अब मिलना चाहिए। देखिए, समर्थन में डेट है। डेट बाय तारीख हो रहा है, जब मिलेगा तब जो वही बात बोलेंगे कि नहीं, आज जो दे रहे हैं ठीक है, स्कॉलरशिप को रोक दिए हैं, कॉलेज में स्कूल में रोक दिए हैं, और आप 2500 रुपया दे रहे हैं, तो स्कॉलरशिप में दीजिए ना भाई। आज स्कॉलर के लिए दर दर भटक रहे हैं स्टूडेंट, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? वृद्धा पेंशन को रोक दिए हैं। इस तरह का सारे पेंशन को आप रोक के एक यंग पीढ़ी को आप एक दे रहे हैं, वो सही नहीं है। आप उसको बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पे दीजिए, डीएवी में पढ़ाइए बच्चों को। बोलना चाहिए कि डीएवी में जाइए, बड़े बड़े स्कूलों में जाइए, उसका फीस झारखंड सरकार डालेगी। इस पे क्यों नहीं बात होता है? आज दे दिए बच्चा को प्लेट धरा दिए सिलेट के जगह पे, स्कूल में बच्चे नहीं है, फंड पे फंड अरे दिए जा बच्चा रहे को इतना सुविधा मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, खाता मिल रहा है, और क्या चाहिए? कहाँ मिल रहा है अच्छा, दादा? एक बात और बताइए कि झारखंड के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप मांडू के नेता नहीं रहे, आप झारखंड राज्य के नेता बन चुके जी हैं। जी, झारखंड के जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई, देश राजा के शासन में था, उस समय जमीन को नहीं लूटा गया। जिस समय ब्रिटिश सरकार में आया, उस समय नहीं लूटा गया। जिस समय भारत सरकार में आया, उस समय नहीं प्रतिबंधित किया गया गैर मजरूआ जमीन को। जिस समय बिहार सरकार आया, उस समय बिहार सरकार भी रसीद काट के हमको दिया। झारखंड सरकार के पास क्या ऐसा कमी आ गया कि आम आदमी जो खेत बाड़ी जो था, वो जमीन को प्रतिबंधित करने का? जिसमें खेती हम लोग कर रहे हैं, एकड़ों एकड़ खेत है जिसमें खेती कर रहे हैं, जिसमें अपना जीवन यापन चला रहे हैं, उस जमीन को आप हमसे जबरन रातों रात कानून बनाते हैं और लूट लेते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो प्रतिबंधित रसीद है उसको काटना चाहिए, और पुनः सत्यापन करके रहती रहती का दर्जा देके जो वहां के प्रॉपर जो मालिक है, जिसके नाम से रसीद है, उसको मालिकाना हक देना चाहिए सरकार को। आगे आंदोलन करेंगे कि पहले जैसा कि अभी साइलेंट रहना है? नहीं नहीं, बराबर आंदोलन में देखिए, ब्रह्मपुत्रा में देख लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट में देख लीजिए। नहीं सर, पूछ रहे थे कि खतियान आंदोलन, नियोजन नीति, जीएम लैंड वगैरह के लिए आंदोलन करेंगे? जरूर जरूर, इसके लिए तो देखिए, इस ये केंद्रीय जो टीम निर्णय लेगी, हम लोग साथ में रहेंगे, और हमारा जितना भी ताकत रहेगा, हमारे क्षेत्र से जितना ताकत रहेगा, हम लोग सपोर्ट पूरा करेंगे। तो ये थे बिहारी महतो, जो कि मांडू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी थे। अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। जोहार रहेगा। जब